मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी पूर्व प्रवक्ता गुरु भूषण साहब जी से तथागत बुद्ध की धम्मपदम की दो गाथाएं सुन रहे थे जो प्रारंभ की गाथाएं हैं। जब ये दोनों गाथाएं कह रहे थे तो मुझे धम्मपदम की एक गाथा याद आ गई। उसी गाथा का आधार पर आपके समक्ष कुछ निवेदन है। अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्षे च संवरो मत्तं नुचत भत्तस्मिन् पंतं च शयनासनम् अधिचित्ते च आयोगेतं बुद्धानं शासनम्। किसी की निंदा न करना, किसी को किसी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा चोट न पहुंचाना, जहाँ रहते हैं वहाँ के नियमों का पालन करना, भोजन की मात्रा पर ध्यान रखना, अपना शयन और आसन एकांत में रखना और भली भांति अपने चित्त पर नियंत्रण रखना, यही हमारे लिए बुद्धानम ज्ञानियों का, गुरुजनों का आदेश है। बुद्ध तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि ये मेरा आदेश है, मैं कह रहा हूँ। कहते हैं एतम बुद्धानम शासनम, बुद्धानम ज्ञानियों का, गुरुजनों का शासन। शासन का मतलब होता है उपदेश, आदेश, आज्ञा। और जो शासन मानता है, शासन देने वाला गुरु होता है। शासन मानने वाला शिष्य, शासना संतना शिष्य कहा गया है। जो गुरु का शासन मानता है अर्थात गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उस मार्ग पर चलता है, वही शिष्य है। बाहर से शिष्य हो जाना बहुत सरल होता है, किंतु भीतर से शिष्य होना यह कठिन है। बाहर से शिष्य हो जाते हैं तो भटकने का अवसर पदे पदे रहता है। जब भीतर से हमारा शिष्य बन जाता है, मन शिष्य बन जाता है, तब भटकने का अवसर समाप्त हो जाता है। और मन से शिष्य बनना, यही वास्तविक शिष्य कहलाना होता है। शिष्य का अर्थ होता है शासन मानने वाला, और शासन का अर्थ उपदेश, आदेश, आज्ञा। कल्याण की 6 बातें इस गाथा में कही गई है। और ये गाथा, इस गाथा में जो बातें कही गई है वो किसी एक मत पंथ के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए मानव कल्याण का प्रवेश द्वार है, शांति से जीने का मार्ग है, जीवन उद्देश्य प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं। अनुपवादो, तथागत कहते हैं कल्याण के मार्ग में चलना चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, तो कभी किसी की बुराई, निंदा मत करना। किसी की गलती दिखाई पड़ती है, तुरंत हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। सचमुच वो गलती है या नहीं है
हम इस पर विचार नहीं करते। बस निंदा में डट पड़ते हैं। और किसी की निंदा करने का अर्थ ही है अपने मन के कलमश को बाहर प्रकट करना। कोई गलत है, ठीक है, तो उस गलती को ढक करके रखना है या उघाड़ना है। और कहीं गंदगी पड़ी हुई है, बुद्धिमानी क्या है, या तो उस गंदगी को हटा दें या गंदगी को ढक दें, उसे उघाड़ करके फैला देना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। निंदा करने का अर्थ ही होता है किसी की ढकी हुई गंदगी को उघाड़ करके फैलाना और दूर दूर तक लोगों के मन को दूषित करना। जितनी हम निंदा करते जाते हैं उतना ही हमारे संस्कार खराब होते जाते हैं, स्वभाव खराब होता जाता है, आदत बिगड़ती चली जाती है। निंदा करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, हम अपने को बड़ा मान लेते हैं, दूसरों से अच्छा मानने लग जाते हैं। और ये भ्रम होता है कि जब हम किसी की बुराई कर देंगे तो लोग उसे छोटा समझकर, छोटा मानकर हमें बड़ा मानने लग जाएंगे। ये केवल भ्रम है। और ऐसा करना अपनी शांति के रास्ते में रोड अटकाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है। तुलसी निज कीरति चहे पर कीरति को खोए, तिनके मुख मछी लागी हैं मिटे न मरी हैं धोए। जो दूसरे की बुराई करके, दूसरों को छोटा सिद्ध करके अपनी कीर्ति चाहता है, अपना बड़ा बनना चाहता है, बड़ा मनवाना चाहता दूसरों से, गोस्वामी जी कहते हैं उसके मुख में ऐसी कालिख लगेगी कि वो मरने पर भी धुलेगी नहीं। क्या मतलब होता? हमारी कोई निंदा करता है तो सुन लें, सुनना पड़ेगा। हमारी कोई निंदा कर रहा है और सुन करके हम दुखी होते हैं, तो हमारी अपनी स्वयं की कमजोरी है। गुरुदेव जी ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है, लिखा भी है, यदि किसी ने हमारी निंदा की और निंदा हमारे सुनने में आई और अपनी निंदा सुनकर हम दुखी हुए, तो गुरुदेव जी लिखते हैं, कहते हैं कि सचमुच में हम निंदा करने लायक हैं। हमारे अंदर कमजोरी है तभी हम दुखी हो रहे हैं। और कोई निंदा कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है? निंदा सुन करके दुखी होना अपनी ही कमजोरी है। वो निंदा दुख नहीं देती है, दुख देती है हमारी अपनी कमजोरी। और कमजोरी है तो निंदा तो होगी होगी, उसमें शुद्ध होने की आवश्यकता क्या है? कल्याण मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं या सेवा साधना का काम करना चाहते हैं तो निंदा तो सुननी ही पड़ेगी। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो तू भक्ति करन को चाहत हो निंदा से मन ही डरियो जी। तुम भक्ति करना चाहते हो, सेवा और साधना का काम करना चाहते हो तो निंदा से कभी डरना मत। निंदा से डरने वाला व्यक्ति
न सेवा कर सकता है न साधना कर सकता है। और ये भी एक नियम जैसा बन गया है, सेवा और साधना के क्षेत्र में जितना आप बढ़ते जाएंगे और सेवा साधना द्वारा जितनी आपकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी उतनी आपकी निंदा भी बढ़ती जाएगी। जितनी मात्रा में प्रशंसा करने वाले बढ़ते हैं उतनी मात्रा में निंदा करने वाले बढ़ेंगे। काम क्या है? काम यही है, अपना काम करते जाना, न निंदा की परवाह करना है न प्रशंसा की परवाह करना है। जो निंदा प्रशंसा की परवाह करेगा न तो वो ठीक से सेवा कर पाएगा न ठीक से साधना कर पाएगा। यहाँ तो साहब कहते हैं, बुद्ध का कहते हैं, अनुपवादो, तुम जानबूझकर किसी की निंदा मत करना, किसी गलती को लोगों तक फैलाना मत, उसी को बता दो, सुधार ले, अच्छा न सुधार तो कोई बात नहीं है। अनुपघातो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को किसी प्रकार से चोट ना पहुंचाना, दुख ना पहुंचाना। हम लाठी डंडा से मारकर ही चोट नहीं पहुंचाते किसी को। किसी की निंदा करना भी तो चोट पहुंचाना है, उसे दुखी करना। निंदा में भाव ही होता है उसके हम दुखी करें। गलत रास्ता बताना भी एक प्रकार से दुखी करना ही है। और मन से किसी के लिए गलत सोचना वो भी हिंसा ही है। हिंसा केवल लाठी डंडा से मार करके नहीं होती है। किसी को जान से मार देना, किसी की हत्या कर देना, यही हिंसा नहीं है। जान से मार देना हिंसा तो है ही, लेकिन लाठी डंडा से मार दी वो भी हिंसा है। हाथ से मारे, पैर से मारे, वो भी हिंसा है। ऐसा नहीं कि ये जवान से कटु कहते हैं वो भी हिंसा है, ऐसा भी नहीं करते, लेकिन किसी के सुख को देख करके हमारा मन दुखी हो गया वो भी हिंसा है। किसी के सुख को देखकर हमारा मन दुखी हुआ तो हिंसा हुई। किसी के दुख को देखकर हमारा मन खुश हुआ तो हिंसा हुई। हिंसा इतनी नहीं है कि बस मार दिए। किसी के लिए हमारे मन में बुरी भावना आई तो हिंसा हुई। और ये हिंसा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन यह हिंसा हमारा ही नुकसान करती है, हमारा ही पतन करती है, हमारे मार्ग में बाधा बन जाती है। एक मनुष्यता क्या है? मनुष्यता यही है किसी की दुख को देख करके द्रवित हो जाना और किसी के सुख को देख करके प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाना। ये मनुष्यता है। लेकिन इतनी मनुष्यता तो रही ही नहीं गई। उल्टा, किसी के सुख को देखे दुखी हो गए, कुढ़ गए, किसी के दुख को देखे खुश हो गए। शैतानियत, अपने भीतर की शैतानियत को समझना सहज नहीं होता है। बहुत बारीकी से देखना होगा अपने मन को कि मेरा मन शैतान तो नहीं बना है, क्योंकि जो शैतान होगा वही किसी के दुख को देख करके खुश होगा। देवता तो खुश होगा ही नहीं, इंसान भी खुश नहीं होगा। किसी के दुख को देख करके शैतान ही खुश होगा। और हमारे किसी के दुख को देखकर, चाहे वो हमारा वैरी ही क्यों ना हो, कितना प्रबल शत्रु ही क्यों ना हो, यदि वो भी दुखी हुआ
और उसके दुख को देखकर हमारा मन खुश हुआ, अच्छा हो गया है ना, मेरा बैरी ऐसा हुआ, अच्छा हो गया, तो समझना हम उस समय शैतान बन गए हैं, हमारा मन शैतान बना है। ये बात समझ में नहीं आती है, अपने मन की शैतानी को हम समझ नहीं पाते हैं। धर्म का काम है, अध्यात्म सत्संग का काम है अपने मन की किसी शैतानियत को मिटाना, इंसानियत से आगे बढ़ करके देवत्व के धरातल पर मन को ले जाना। हम इंसानियत को भी कहाँ समझ पाते हैं। चोट पहुंचाना केवल लाठी डंडा से चोट पहुंचाना नहीं होता है। यदि हम ये कहते हैं इस पूरी दुनिया में केवल हमारा मत, हमारा संप्रदाय कल्याण का मार्ग है, बाकी सब अन्य जो मत मजहब वाले संप्रदाय हैं सब नरक के रास्ते हैं, ये भी घोर हिंसा है। और धर्म के क्षेत्र में ये हिंसा खूब चल रही है। यदि हम सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, निश्चित है सदगुरु कबीर ने हमें सत्य का मार्ग दिखलाया, वो स्वयं सत्य के मार्ग पर चले, उन्होंने सत्य का ही संदेश दिया। साच ही कहत हूँ साच ही गहत हूँ, साहब का संदेश, मैं साच कहता हूँ साच ही ग्रहण करता हूँ। अकेले सत्य के मार्ग पर चले, सत्य का संदेश दिया, हम उनके अनुयायी हैं। और हम ये कहते हैं कि मुक्ति यदि किसी की होगी तो केवल कबीर पंथ से ही होगी। तो ये घोर हिंसा है, दूसरों को चोट पहुंचाना, मतलब दूसरों को छोटा सिद्ध करना है। ठीक है, हमारे पंथ से मुक्ति होती है तो विनम्रता पर मुक्ति का काम करें, अहंकार करने की आवश्यकता क्या है। तथागत कहते हैं अनुपघातो मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी चोट ना पहुंचाओ, चोट से बचना। हिंसा अधर्म, इसीलिए कहा गया अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। और अहिंसा का इतना विशाल, एक अहिंसा इस जीवन में आ गई तो अन्य सारे सद्गुण अपने आप जीवन में आ जाएंगे। इसलिए 5 महाव्रत जो कहे जाते हैं उसमें अहिंसा का पहला स्थान है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं। और महाव्रतों में अहिंसा का स्थान पहला है। और अहिंसा जीवन में आई तो अन्य सद्गुण सारे जितने भी हैं अपने आप जीवन में उतरते चले जाएंगे। तथागत कहते हैं यदि शांति से जीना चाहते हो, कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो चोट पहुंचाना बंद करो। और बहुत कुछ इसका विस्तार है। केवल अपने स्वार्थ पर ध्यान देना, दूसरों की सुविधा असुविधा का कुछ ख्याल न करके केवल अपनी सुविधा पर ही ध्यान देना, यह भी हिंसा है, चोट पहुंचाना है। कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे मठ हैं जहाँ के मालिक केवल अपनी सुविधा पर ध्यान दें। दूसरा अन्य जो लोग हैं, मेरे कारण से उनको तकलीफ तो नहीं हो रही, मेरे रहने से, मेरे खान पान से, मेरे से, उसे कोई ध्यान नहीं, तो वो भी तो हिंसा है ना। इसलिए कहा जाता है समता का व्यवहार। समता व्यवहार का मतलब सबके सुख सुविधा का ध्यान रखना। मर्यादा जहाँ है वहाँ कम ज़्यादा अपने आप हो जाता है।
लेकिन दूसरों पर कुछ भी ध्यान न देना वो भी हिंसा। एक को बहुत आगे बढ़ा देना। एक पिता है, उसके 2-3 बेटे हैं, पिता एक बेटे पर ही बहुत ध्यान देता है और दूसरे बेटे पर से लापरवाह रहता है, वो भी हिंसा कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। ऐसा हम हिंसा नहीं मानते, क्योंकि भीतर में हिंसा भरी हुई है, वो उस रूप से भर रही है। तो बात है, तथागत कहते हैं अनुपघातो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को किसी प्रकार से चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि हम चोट नहीं चाहते। पातिमोक्खे च संवरो, नियम पूर्वक आत्मसंयम करना। पातिमोक्खे, ये पातिमोक्खे बौद्ध धर्म का पारिभाषिक शब्द है। तथागत बुद्ध की वाणियों का संकलन 3 पिटकों में हुआ है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां हैं उनके लिए क्या नियम होना चाहिए इसका वर्णन है। पातिमोक्खे का अर्थ ही वही होता है। तुम उधर न जाएं, यहाँ पातिमोक्खे संवरे का अर्थ हम बिल्कुल सामान्य अर्थ ले लें। जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, वहां के नियमों का पालन करना। और ये नियम ही हमारा असली रक्षक होता है। जहां रहते हैं वहां की मर्यादा का पालन करना। सदगुरु श्री रामदास साहब ने कहा है, मर्यादा जहाँ जौन विधि, बरते तौन प्रमाण, जमा माह कछु फेर हैं, उज्ज्वल धर्म और ज्ञान। जहाँ की जैसी मर्यादा है वहाँ की मर्यादा का उसी प्रकार से पालन करना चाहिए। उस मर्यादा के पालन से जमा माह कछु फेर, हमारा अपना जो ज्ञान है, हमारे अपनी जो साधना है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। किंतु उज्ज्वल धर्म और ज्ञान, धर्म और ज्ञान और व्यवहार इससे उज्ज्वल होता चला जाएगा। एक उदाहरण ले लें। एक आदमी है, वो मूर्ति पूजा नहीं मानता, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, उसकी मर्जी है। अब मूर्ति पूजा तो नहीं मानता, लेकिन कहीं गया है, उसके साथी ने कहा या उसके मन हुआ, किसी मंदिर में चला गया, उसे मूर्ति पूजा हो रही है, उस मूर्ति की आरती हो रही है और सभी लोग उस आरती में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। और आप मूर्ति पूजा नहीं मानते तो आपका कर्तव्य क्या होता है? चुपचाप खड़े रहना। आपका भी कर्तव्य होता है वहाँ हाथ जोड़ करके खड़े हो, क्योंकि वहाँ को मर्यादा है। आपके हाथ जोड़ने से वहाँ के लोग खुश हो जाएंगे, चलो भी मानता नहीं लेकिन हाँ करके खुश हो गए। अब हाथ जोड़ कर खुश नहीं होते तो वहाँ उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। किसने कहा था आपको जाने को? वहाँ कोई बुलाया था क्या? जबरदस्ती किया था आपके साथ? आप अपनी मर्जी से गए हो ना, तो वहाँ के नियम का पालन करो ना। नहीं कर सकते तो जाओ मत। एक उदाहरण मैंने दिया। जहाँ जाते हैं वहाँ के नियम का पालन करें। एक गुरुद्वारा आप जाते हैं, नियम है वहाँ जाने पर सिर पर कपड़ा रखो, नहीं रख सकते मत जाओ। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है आपके साथ। कहीं भी रहें,
चाहे अकेले में रहें, चाहे भीड़ में रहें, चाहे कहीं रहें, अपनी जो मर्यादा है, अपना जो नियम है, उस नियम का पालन करना होगा। कोई बीमारी है या किसी कोई कारण है तो कभी वो हो सकता है। नियम, और नियम तो प्रकृति का भी नियम है, हमारे शरीर का भी नियम है, समाज का नियम है, परिवार का नियम है, हर जगह का नियम है। और नियम, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो नियम बदलते रहते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं। प्रकृति का नियम वो शाश्वत नियम है,